मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत जहरीले कफ सिरप के पीने से हो गई और अब जबकि ये खुलासा हुआ है, अब इसे पूरे प्रदेश भर में बैन कर दिया गया है। हमारे साथ दिनेश कुमार मौर्य जो कि फूड एंड ड्रग कंट्रोलर हैं प्रदेश के, मौजूद हैं। सर, अब क्या एक्शन लिया गया है? ये चूँकि तमिलनाडु की मैन्युफैक्चरिंग है इस सिरप की, और ये जैसे ही रिपोर्ट आई हमने इसको तुरंत सारे प्रदेश में बैन कर दिया है। जहाँ जहाँ इसके सप्लाई होने की संभावना मिल रही है वहाँ हमारी टीमें छापा डाल रही हैं और इसको सीज कर रही हैं। लेकिन सर, सवाल तो ये भी उठता है कि जब ये संदेह के घेरे में था, पहले से हम लोग लगातार ये बात कह रहे थे कि तो प्रिकॉशनरी क्यों नहीं पूरे प्रदेश भर में उसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई, सिर्फ छिंदवाड़ा बस में क्यों? क्या इंतजार किया जा रहा था कि और भी ऐसी खबरें आ गई? नहीं, उसके सप्लाई चेन को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया और वो सप्लाई जबलपुर उसका रिटेलर है, लोकल सप्लाई छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के परासिया में हुई थी। इस बेसिस पे चूँकि वहाँ से ही रिपोर्टेड थी तो संबंधित कलेक्टर और ड्रग इंस्पेक्टर ने उनको वहाँ प्रतिबंधित किया। हम लोगों ने इसको सैम्पलिंग कराया और जांच रिपोर्ट आने के बाद उस पर संपूर्ण प्रदेश में बैन कर दिया। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि सर, ये जो रिपोर्ट आई है इसमें क्या निकल कर के सामने आया है? कितने % तक DEG मिलाया जा सकता है, मिलाया भी जा सकता है या नहीं, ये भी है? इसमें डाईएथिलाइन ग्लाइकोल जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट हो सकती है उससे ज़्यादा पाया गया है। ये जो रिपोर्ट है वो 48.6% बता रहे हैं WV, जबकि परमिसिबल कितना है? 0.1% है। ये तो बहुत ज़्यादा है सर, ये तो बहुत ही ज़्यादा जहरीला कंटेंट इसमें एक तरह से मिलाया गया था। बिल्कुल, इसमें कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी और ये पूरे प्रदेश में इसीलिए इसको बैन कर दिया गया है। एक सर आखिरी सवाल और पूछूंगा कि आखिर क्या प्रदेश में इस तरीके का क्या मशीनरी नहीं है कि जब ये खुलेआम बिक रहा था, बच्चों की मौत होने के बाद ये खुलासा हुआ, शक की सुई इस तरफ गई, तब जाकर के अब बैन किया गया है? क्या पहले ये तय नहीं किया गया या कंपनी ने ये बात छुपाई? चूँकि छिंदवाड़ा की घटना के बाद ये दवाओं की सैंपलिंग की गई और लेबोरेटरी टेस्टिंग के बाद ये कंफर्म होने के बाद इस पे कार्यवाही की गई। कड़ा एक्शन लेके इसको संपूर्ण प्रदेश में बैन कर दिया गया। और सर, इसमें और क्या एक्शन अब देखने को मिल सकता है, और कौन लोग हो सकते हैं जिनको जिम्मेदार माना जाए इन बच्चों की मौतों को? इसमें जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और जो इसमें सैम्पलिंग की कार्यवाही है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी जांचें तुरंत हो जाएं और इस पे हम उसके रिगार्डिंग आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, चूँकि आप एक बहुत महत्वपूर्ण पद में हैं, इस बात की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि और भी ऐसी दवाएं हो सकती हैं जो इस तरीके की मानक में खरी न उतरती हों। क्या अब एक बड़ा एक्शन लेते हुए सारी दवाओं की एक बार फिर से जांच की जाएगी जो खास तौर पर बच्चों के लिए पूरे प्रदेश भर में दी जा रही हैं? स्पेशली कफ सिरप को लेके सारी एडवाइजरी जारी हो गई है। जो भी सारी प्रक्रिया में लगे हैं, चाहे वो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स हों, चाहे चीफ मेडिकल अफसर हों, डॉक्टर्स हों, सबको एडवाइजरी जारी कर दी गई है और जो उसके नाम्स हैं उसके हिसाब से उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। मेरा भी ये अनुरोध है कि कफ सिरप का इस्तेमाल उसमें जो प्रिस्क्रिप्शंस लिखा रहता है, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, उसी में करें। तो अब कार्रवाई की बात हो रही है, उसको पूरे प्रदेश भर में बैन कर दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि क्यों नहीं प्रिकॉशनरी ही पूरे प्रदेश भर में उसको बैन कर दिया गया था। और अब इसको कार्रवाई की भी बात हो रही है पूरे प्रदेश भर में। अब जो भी और भी दवाएं हैं, सिरप हैं, उनको लेकर के गाइडलाइन भी जारी की जा रही है। कैमरा पर्सन उमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, ABP न्यूज़ भोपाल।